वैसे ये ऊ की एडवाइस मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंतशारियों को भी दी थी कि इस तरह से एहतजाज करें, अपने घर के किसी कोने में बैठकर, किसी सड़क के किनारे पर खड़े होकर या फिर किसी मोहल्ले में 4 बंदों का हजूम लेकर आप ऊ करें, हमें पता चल जाएगा आप तकलीफ में हैं। आजकल बिज़नेस का जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर डिप्रेशन है, घरों में लड़ाइयाँ हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि पैसे नहीं आ पा रहे हैं। वो जो स्टॉल्स थे उनके रेंट देने पड़ रहे हैं, जो बच्चे रखे हुए थे उनके रेंट देने पड़ रहे हैं, घर के एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा इतना ज़्यादा काम कर रही हैं, वहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अपनी तवज्जो जो है मार्केट्स के अंदर जो लोग स्टॉल्स लगाकर बैठे हुए थे, उनकी तरफ भी करें ताकि उनके भले के लिए भी कुछ किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मरियम इकराम। नाज़रीन कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक-ठाक एवन फर्स्ट क्लास होंगे। नाज़रीन आज मैं पंजाब की सीएम मरियम नवाज़ को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहूँगी। ऊ वैसे ये ऊ की एडवाइस मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंतशारियों को भी दी थी कि इस तरह से एहतजाज करें, अपने घर के किसी कोने में बैठकर, किसी सड़क के किनारे पर खड़े होकर या फिर किसी मोहल्ले में 4 बंदों का हजूम लेकर आप ऊ करें, हमें पता चल जाएगा आप तकलीफ में हैं। खैर कम टू द पॉइंट, मरियम नवाज़ साहिबा से मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगी इस वीडियो के अंदर। हमारे बहुत से भाई जो ताजिर हज़रात हैं, जो स्टॉल्स लगाया करते थे शॉप्स के आगे, मार्केट्स के अंदर जैसे कि शालमी ले लें, अनारकली ले लें, इचरा ले लें, इकबाल टाउन ले लें, बहुत से अवान टाउन है, ये जो हमारा क्रीम ब्लॉक है, हमारा जीवन मार्केट है, यहाँ पे शॉप्स के आगे स्टॉल्स लगे होते थे, जहाँ पर प्रॉपर दुकानदार जो हैं उन स्टॉल्स वालों से पैसे लेते थे। बेशक वो चने बेच रहा है, बेशक वो कपड़े बेच रहा है, बेशक वो फल बेच रहा है, बेशक कुछ भी वो सेल कर रहा है, उस स्टॉल के ऊपर, उस फट्टे के ऊपर रखकर वो एक भारी रकम में किराया पे करता था, जिसके दुकान के आगे वो खड़ा है। रोजगार चल रहा था, अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ था और सालों से ये काम चलता आ रहा था। मरियम नवाज साहिबा ने एक्शन लिया, सड़कों पे से रेडियां उठवाई और वहां पर प्रॉपर स्टॉल्स लगवा दिए जो आज आपको नजर भी आ रहे होंगे। सब्जियां, फल, खजूरें, ड्राई फ्रूट्स, जो कि लोग सड़क के किनारे बड़ी खूबसूरती के साथ वहां पर अपनी चीजें फरोख्त कर रहे हैं उन स्टॉल्स के अंदर रखकर। मगर एतराज यहाँ पर ताजरों को है जो मार्केट्स के अंदर बैठे हुए थे, जो दुकानदारों को किराए दे रहे थे, भारी रकम दे रहे थे किरायों की, और वहां पर वो अपना रोजगार कमा रहे थे। मगर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई हल उन्हें नजर नहीं आ पा रहा। और जो दुकानदार है वो ये कहता है कि अगर स्टॉल आपको चाहिए कि आने वाले वक्त में भी आपका ही हो, तो आप किराया देते रहें। तो वो बेचारे जो हैं वो किराया भी दे रहे हैं, स्टॉल पे सेल भी नहीं हो रही क्योंकि स्टॉल लग ही नहीं रहे। गोदाम में जो सामान पड़ा हुआ है वो भी खराब हो रहा है, विंटर का सीजन खत्म हो चुका है, आगे रमजान आ रहा है। बहुत ही तकलीफ का मंजर है उन बेचारों का। अगर दुख की कहानी सुनते हैं तो बड़ा ऑब्वियसली हर इंसान है, तो वो लोग अपनी आवाज सीएम पंजाब मरियम नवाज तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर किस तरह पहुंचाएं ये उन्हें समझ नहीं आ रही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मरियम नवाज साहिबा या फिर उनके किसी कंसर्न पर्सन तक पहुंच जाए और वो इन ताजरों की आवाज बने। उनके लिए कोई ऐसा वसीला बनाएं कि जो भी स्टॉल्स हैं उनके, वो उनको लगवाया जाए, बेशक खूबसूरती के साथ लगवाएं, क्योंकि सीएम पंजाब बहुत से काम कर रही हैं लोगों के लिए। तो ये भी वो लोग हैं जो दिहाड़ीबाज हैं, जो अपने काउंटर पे कुछ ना कुछ सेल करते हैं तो अपने घर लेकर जाते हैं, या जो एक्सपेंसेस हैं उनको बीट करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मसला आ रहा है कि बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर जो स्टॉल्स नहीं लगने दिए जा रहे, एलडीए वाले पड़ जाते हैं, वो नहीं लगाने देते स्टॉल्स, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो लोग परेशान हैं। तो मैं इस वीडियो में यही मैसेज देना चाहूंगी कि इस वीडियो को इतना फैलाएं और इस मसले का जो है हल निकाला जाए, क्योंकि बहुत महीने हो गए हैं बेरोजगारी को, और आगे रमजान है, और अगर ये मुसलसल ऐसे ही रहा तो लोग बहुत से परेशान होंगे, क्योंकि दुकान एक होती है, आगे 3 स्टॉल्स लगे होते हैं। उस दुकानदार का तो काम चल रहा है, मगर जो आगे 3 स्टॉल्स लगे हुए थे वो बेचारे इस वक्त शदीद परेशान है। और आजकल बिजनेस का जो नुकसान हुआ है उसको लेकर डिप्रेशन है, घरों में लड़ाइयाँ हैं, सिर्फ इस वजह से कि पैसे नहीं आ पा रहे हैं। वो जो स्टॉल्स थे उनके रेंट देने पड़ रहे हैं, जो बच्चे रखे हुए थे उनके रेंट देने पड़ रहे हैं, घर के एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा इतना ज्यादा काम कर रही हैं, वहां पर मैं ये कहूंगी कि अपनी तवज्जो जो है मार्केट्स के अंदर जो लोग स्टॉल्स लगाकर बैठे हुए थे उनकी तरफ भी करें ताकि उनके भले के लिए भी कुछ किया जा सके। क्योंकि बाहर रोड्स पर जो आपने खूबसूरती के साथ स्टॉल्स लगाए हैं, पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आए हैं,
खुदारा इन बेचारों का भी सोचा जाए, क्योंकि आगे रमज़ान है, उसकी शॉपिंग शुरू होगी और 1 महीना ही है फरवरी का पीछे, तो शॉपिंग शुरू हो जाएगी और अगर इसमें भी नुकसान होगा, तो बहुत से घरों के चूल्हे जो हैं, वो नहीं चल पाएँगे। तो ये सीएम पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेप लें और इनके लिए परमानेंटली कोई जुगाड़ लगाएँ, कोई काम करवाएँ, ताकि याद रखा जाए कि बुज़दार और मरियम नवाज़ में क्या फ़र्क था। थैंक यू सो मच, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।